हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर जो इस तरह से परिभाषित है x बटा में 1 प्लस e की घात 1 बटा x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और जब x का मान 0 के बराबर है तब fx 0 के बराबर है। तो हमें बताना है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए अपने पास सूत्र होते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि fx कोई फलन दे रखा है, ये y बराबर में fx मान के चलता हूँ और x बराबर a पर अवकलनीयता मेरे को सिद्ध करनी है। तो अवकलनीयता कब होगी? जब इसका दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर हो जाएगा। दायां अवकलज को r h d से निरूपित किया जाता है, ठीक है, और इसके बायां अवकलज को l h d से बराबर निरूपित किया जाता है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब इस तरह पहले तो मैं RHD का जो कथन लिख लेता हूं। ये अपने पास बन जाता है लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यह बन जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और नीचे आ जाएगा h। इसी तरह LHD का कथन भी मैं लिख लेता हूं। ये बराबर होता है लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ एफ ए माइनस में h माइनस में एफ ए और नीचे आ जाएगा कितना, माइनस एच के बराबर। अब इसी तरह हम लोग फलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फलन को हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक कर रहे हैं, तो इसमें पहले तो लिखेंगे fx का मान किसके बराबर दे रखा है। x बराबर 0 पर हमें देखो, x बराबर 0 की बाई तरफ की और दाई तरफ की हमें देखना है अवकलनीयता। तो जब x बराबर 0 नहीं है तब हम फलन किसके बराबर देख लेते हैं, x बटा में 1 प्लस, पहले तो मैं पूरा लिख लेता हूँ 1 बटा में x। ये कब है? जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x 0 के बराबर है। इस तरह से ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं RHD लिखूंगा। यहाँ पे RHD बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और एक ही जगह 0 दे रखा है तो f 0 प्लस h माइनस में f 0 और नीचे दे रखा है h के बराबर। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और f 0 प्लस h का मान रखेंगे। तो देखो 0 से आगे की तरफ, मतलब ये 0 नहीं है तब वो वाला मान हम लोग ले लेंगे और इसमें x की जगह 0 प्लस h रखेंगे। तो ये h के बराबर बनेगा h बटा में 1 प्लस e की घात 1 बटा h। और यहाँ पे देखो माइनस में f 0 का मान 0 के बराबर है और नीचे कितना है, h के बराबर। तो देखो h तो h से कट जाएगा, ये वाला h ये वाले h से कट जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, इसका मान रखते हैं 1 प्लस e की घात 1 बटा h के बराबर। जब देखो h 0 की तरफ अग्रसर है तो ये पूरा मान जो है अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएगा और e की घात अनंत, ये पूरा भी अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और जब एक इसमें जुड़ेगा मतलब पूरा हर जो है अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं इसको बोलूं तो ये 1 बटा में लगभग अनंत के बराबर है। तो जब भी अपने पास किसी भी परिमित संख्या में अनंत का भाग दे देते हैं, मतलब लगभग अनंत, अनंत कोई संख्या नहीं है, तो ये अपने पास क्या बन जाता है, 0 के बराबर ये बन जाता है। तो RHD का मान किसके बराबर आ गया, RHD 0 के बराबर आ गया। उसके बाद देखो LHD भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे LHD ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाएगा f0 माइनस में h माइनस में f0 बटा में माइनस का h। इसका मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे h अग्रसर है 0 की तरफ लिमिट में और ये बन जाएगा माइनस h बटा में 1 प्लस e की घात माइनस 1 बटा h। और ये क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस में, ये f0 का मान तो 0 है और नीचे भाग लग जाएगा माइनस h का। अब देखो माइनस h से ये माइनस h कट जाएगा और कुल मिला के यहाँ पे क्या बच जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ 1 बटा में 1 प्लस e की घात माइनस 1 बटा h बन जाएगा। अब इसको समझो, देखिए जब भी अपने पास h अग्रसर है 0 की तरफ तो हमारा 1 बटा h अग्रसर होगा अनंत की तरफ और यहाँ पे देखो माइनस में 1 बटा h अग्रसर होगा माइनस अनंत की तरफ। और जब इसको मैं e की घात माइनस 1 बटा h रखूंगा ना तो ये 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि e की घात x का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है और जब ये माइनस अनंत पे जाता है ना तब ये लगभग 0 के बराबर, ये लगभग 0 के बराबर आ जाता है। मतलब ये पूरा मान जो है 0 की तरफ अग्रसर होगा। मतलब इसको कह सकते हैं 1 बटा में 1 प्लस 0 और ये पूरा मान 1 के बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे इसको LHD का मान 1 के बराबर आ गया। और हम देख सकते हैं LHD का मान 1 है और RHD का मान 0 है। तो LHD कभी भी RHD के बराबर नहीं है और अगर ये बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं
है। और देखो केवल प्रश्न में हमें यही तो सिद्ध करना था कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, तो ये हमने मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।